अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप पहले इस वीडियो को देखिए ध्यान से। वीडियो में क्या बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ज़रूरी पैगाम शादी के नाम मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस नौजवान को और इसके वालिद गिरामी को, जो कि इसका जो सही वक्त पर निकाह किया। यही उम्र है शादी की, यही सही जो उम्र है वो निकाह की यही उम्र है। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं 3 कामों में हमेशा जल्दी करो। एक, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में देर मत करो। हुजूर फरमाते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाए और जब उसको गुस्ल दे दिया जाए तो उसको दफनाने में जल्दी करो। और तीसरा, हुजूर फरमाते हैं जब बच्चा बालिग हो जाए, शादी के लिए तैयार हो जाए तो उसका निकाह करने में जल्दी करो, क्योंकि निकाह से आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद निकाह की इबादत है, निकाह सुन्नत है लेकिन निकाह की इबादत है। इसलिए कि जब बच्चा बालिग हो जाता है, जब उसका निकाह कर दिया जाता है तो वो गुनाहों के रास्ते से बच जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है। जब जिम्मेदारी में पड़ेगा अपने, तो उसके बाद जो उसका ज़हन इधर उधर नहीं भटकेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी ये पैगाम है। किस तरह की बात करते हैं कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अरे अल्लाह फरमाता है कि तुम निकाह करो, पैरों पर हम खड़ा कर देंगे। इसलिए ये ज़रूरी पैगाम है, इसको शेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। इसको आगे बढ़ाना, नौजवानों तक आगे बढ़ाना, बुजुर्गों तक जिनके बच्चे बालिग हो चुके हैं, वो इस तरह की जो बात करते हैं कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अरे अल्लाह फरमाता है कि तुम निकाह करो, हम पैरों पर खड़ा कर देंगे। जाने कितनी ऐसी मिसालें हमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जाने कितनी ऐसी मिसालें हमें देखने के लिए मिल जाएंगी कि जब शादी से पहले जब लड़का था तो वो कुछ नहीं कमाता था, लेकिन निकाह होते ही फौरन वो कामयाबी की तरफ बढ़ता नजर आता है। इतनी मिसालें हज़रत, बहुत सारी मिसालें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ इस नौजवान को देख करके, क्योंकि इस तरह की उम्रों में बड़ी कम शादियां देखने को मिलती हैं। और हुजूर फरमाते हैं निकाह को आसान करो। एक बड़ी दिक्कत का जो सामना करना पड़ रहा है कि निकाह शादियां जो जल्दी नहीं हो रही हैं, वो एक वजह ये भी है कि शादियों को गुनाहों का मुजस्सबा बना करके रख दिया है। शादी का इस्लाम में, मजहब इस्लाम में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नाम नहीं है शादी का मजहब इस्लाम में। निकाह है निकाह। हुजूर फरमाते हैं निकाह को आसान करो, किसी भी तरह के खर्चे नहीं है, इसमें कोई खर्चे नहीं है, लेकिन करने के लिए लोग लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं ढोल तमाशों के नाम पर, दहेज का नाम पर। दहेज के ताल्लुक से भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्यों जुल्म कर रहे हो यार गरीब बेटी के बाप के ऊपर। तो हर घर के अंदर बहन बेटी है। मेरे पास, मैं इस तरह की बात यहाँ पर खड़े होकर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ, जिस पोजीशन पर मैं हूँ, मुझसे लोग राब्ता करते हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मेरे पास शिकायतें आती है इस तरह की। जाने कितनी शिकायतें ऐसी आती हैं कि जब रिश्ता लगा था तो ये कहा था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, एक जो है एक चम्मच भी नहीं चाहिए। लेकिन जब रिश्ता पक्का हो जाता है उसके बाद खबरें पहुंचाई जाती हैं रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कि पता करो कौन सी गाड़ी दे रहे हैं। इस तरह की भी खबर मुझ तक पहुंची है कि अगर एक प्रेस नहीं निकली सामान में तो सांस खाए ले रही है लड़की को, बहू को अपनी, कि क्या देखा। मोहल्ले में अगर शादी कहीं हो रही है तो देखने के बाद में कह रही है, ताने दे रही है आकर के कि देख कितना मिला है उसको। वो घुट के रो रही है अकेले अकेले। वो ये कह नहीं रही है कि मेरे बाप ने किस तरह से कितनी मुश्किलात का सामना करके मुझे रुखसत किया था, मुझे विदा किया था। वो तड़प रही है, रो रही है, क्योंकि जैसे तैसे तो हुई है। हमारे मुल्क के हालात तो ये है, नौजवानों का हालात ये है, एक जब कुंवारी लड़की होती है तो शादी होना मुश्किल हो जाती है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो छूट जाती है, किसी तरह से कुछ हो जाता है तो उसको तलाकशुदा करना, न जाने किस तरह के इल्जाम लगा करके उसको साधने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। दिल टूटा हुआ है, वाह खुदा, मैं इस बात को कह रहा हूँ। मेरे पास डेली शिकायतें आ रही है, बहुत जुल्म हो रहा है, क्योंकि कल हमें भी एक लड़की का बाप बनना है, इसको खत्म किया जाए। अरे अपने दम पर कमाओ ना, अपने दम पर खरीदो ना बुलेट, अपने दम पर खरीदो गाड़ियां। इसलिए मेरा जो काम है, मेरा ये फर्ज बनता है इस तरह की बात करना। इसलिए अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए, सबज अता फरमाए। जितनी भी बातें मैंने की हैं इन पर हमें अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बैठो, पूरे मियां बैठो।